कॉन्ग्रेचुलेशन सप्तऋषि जी। आपने पहले तो आईआईटी एग्जाम में 17 रैंक लाया, और दूसरा कि आप आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो मेरा जो पहला सवाल है सप्तऋषि जी, वो ये है कि मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप अभी कॉलेज में थे, ओके, आई थिंक आप डीयू में थे जी, जी सर। और उसके बाद जो है आप सीधा आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं। और क्योंकि ये काफी अलग सा ही एक चेंज है, क्योंकि आईआईटी का जैसे अगर मैं कहूँ तो हर एक का एक सपना होता है, मतलब एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट का सपना होता है जो अलग अलग, किसी का आईआईएम जाने का होता है। तो जो अगर मैं कहूँ साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनका एक रहता है कि वो आईआईटी, मतलब आईआईटी में जाएं, और आईआईटी में भी आईआईटी बॉम्बे अगर मिलता है या कानपुर जो कि टॉप आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली, तो उनमें जाने का एक सपना होता है। तो अभी मतलब आपकी जर्नी कैसी रही, कि मतलब आपने किस तरीके से तैयारी की और क्या आपका जर्नी रहा, मतलब स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, और फिर अब आईआईटी बॉम्बे आप जा रहे हैं। ओके। सर, मैं एक्चुअली आसाम से हूँ। तो मैंने अपनी स्कूलिंग यही से की है, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से। तो 11 12 में मेरी साइंस थी। तो नेचुरली, लाइक एनी अदर साइंस स्टूडेंट, मेरा ये था कि इंजीनियरिंग करनी है। तो फॉर सम रीज़न और द अदर, ड्यू टू कोचिंग या फिर ऐसा कोई रीज़न, और अच्छा प्रिपरेशन भी नहीं था, कोई मुझे अच्छी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नहीं मिली। तो फिर मेरा ये था कि मुझे अभी ऑनर्स करना है, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था। लेकिन फिर एक सीनियर से बात हुई और उन्होंने बताया कि मैथ्स ऑनर्स करने से अच्छा है कि स्टैट्स कर लो, क्योंकि इवेंचुअली काफ़ी मैथ्स ग्रेजुएट्स जो है वो लोग स्टैट्स में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा अप्लाइड की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इससे बेहतर है कि बाद में शिफ्ट होने से अच्छा है तुम पहले से एक बेस क्रिएट कर लो स्टैट्स का ही। तो इसलिए मैंने स्टैट्स में ही सोच लिया कि मैं ऑनर्स करूंगा। अब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से। और वहाँ का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बेसिकली बहुत स्ट्रांग है, इन द सेंस कि वहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाए। उनके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, बट वो इन जनरल बहुत अच्छे हैं। बट फिर जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट होती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि जैम का प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। एक तो कॉम्पिटिटिव मुझे पहली एग्जाम बार हो जैम के जाता बारे में है। पता चला जब मैं। एक हाँ सर, कॉम्पिटिटिव तो मैं एग्जाम जब हो जाता सेकेंड है। ईयर में गया। जी जी। जी सर। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ही ओनली फैक्टर नहीं होता, उसका प्रिपरेशन थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। तो जब मैं थर्ड सेम में जब मैं गया, तब कोविड का वेव आ गया था, तो हमारे क्लासेस भी तब ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे। तब मैंने जैम की प्रिपरेशन प्रॉपरली स्टार्ट की। और मैंने बेसिकली एक कोचिंग ली थी जैम के लिए, और एक और कोचिंग मैंने ली थी मॉक टेस्ट के लिए। मैंने तब सुप्रीमम क्लासेस के अंदर मैंने तब नहीं ली थी, क्योंकि तब मैंने उनका नाम नहीं सुना था। तो मेरा प्रिपरेशन मोरलेस ठीक ही था, बट इन सम वेज वो लैग कर रहा था। जैसे जो मैंने मॉक टेस्ट सीरीज लिया था वो काफ़ी एक्यूरेट नहीं था। इन सम वेज मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था अपने प्रिपरेशन को लेकर, जिसकी वजह से 2022 में, जिस लास्ट ईयर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, वो इतना अच्छा नहीं हुआ। मेरा रैंक था, आई गेस मेरा रैंक था 102, विच वॉज नॉट एनफ टू सिक्योर ए सीट इन ईदर आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि एक कहीं पे भी एडमिशन ले लेता हूँ, ताकि मतलब अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम दूँ भी तो मेरे पास एक अच्छा बैकअप ऑप्शन रहे। तो मैंने फिर सीयूईटी दी। मैंने आईएसआई भी दिया था जैम के बाद, और मेरी रैंक आई थी 34, विच अगेन वाज नॉट एनफ टू गेट अ सीट। एंड फिर मैंने सीएमआई का भी दिया, वो भी क्रैक नहीं हुआ। एंड देन मैंने सीयूईटी दिया, एंड उसके थ्रू मुझे बीएचयू में एडमिशन मिला। एंड देन फाइनली डीयू का एंट्रेंस दिया, जिससे मुझे डीयू में एडमिशन मिल गया। और डीयू के एंट्रेंस के दौरान ही सितंबर में मैंने सुप्रीमम क्लासेस के साथ कांटेक्ट किया और उनका मॉक टेस्ट सीरीज ले लिया। तो उसी के बाद मैंने अपने ड्रॉप ईयर में, आई वोंट से ड्रॉप ईयर, एक पार्शियल ड्रॉप ईयर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की फिर से जैम की। मॉक टेस्ट लिया, फिर मॉक टेस्ट के डिस्कशंस, इन सब को लेकर मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन फिर स्टार्ट की। और फिर 2023 में जैम एक और बार दी। और बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन, एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन, इस बार क्लियर हो गया। तो जैसा आपने बताया, तो मतलब आपने कब मतलब जैम की प्रॉपर तैयारी करनी शुरू की थी, क्या सितंबर से स्टार्ट किया था आपने? प्रॉपर प्रिपरेशन तो मैंने सर सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दिया था, थर्ड सेमेस्टर। अच्छा, तो आपने मतलब, और लेकिन लास्ट ईयर एक मतलब ब्रेक आ गया था बेसिकली, बिकॉज तब सीयूईटी का एंट्रेंस था, तो उसका प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट था। तो एक छोटा सा ब्रेक आ गया था 2 3 महीने का, और फिर सितंबर से मैंने जैम का प्रिपरेशन रिज्यूम किया। तो जैसे कि मतलब मैं आपके कांटेक्ट से जानना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे विद्यार्थी
स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ कारण बस हो सकता है, जैसे कि अगर देखें तो अप्रैल से मार्च से मैक्सिमम स्टार्ट हो जाता है जैम का प्रिपरेशन। तो जो विद्यार्थी मतलब ऐसे हैं कि जो अब के जब अभी जैसे हम कि जून के महीने में हैं, अभी से कोई कॉन्शियस होता है कि नहीं अब मुझे जैम करना है, तो क्या जैसे अभी से वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या उनके लिए सही रहेगा कि वो जैम की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं और वो फरवरी में जाकर के जैम दे दें? हाँ सर, मेरे लिए एक्चुअली आई वुड से कि जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें उतना बेहतर है, बिकॉज फर्स्ट स्टेज तो होता है कि क्लियर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले। बिकॉज फर्स्ट स्टेप ये कभी नहीं होना चाहिए कि मुझे जैम क्रैक करना है या ऐसे क्रैक करना है। फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि अभी कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर लूँ, एक बार सिलेबस देख लेना चाहिए अच्छी तरह कि जैम का सिलेबस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इंक्लूडिंग माई कॉलेज और आई थिंक डीयू में भी ऐसा है कि बाय द एंड ऑफ फोर्थ सेमेस्टर जैम का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो अगर आप कॉलेज के साथ साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो एट द एंड ऑफ फोर्थ सेमेस्टर आपका जैम का सिलेबस कवर हो जाएगा। और फिर आई वुड रेकमेंड कि आप मॉक टेस्ट वगैरह दे फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में जाके, एंड देन फाइनली आप जैम का पेपर दे। तो आई बिलीव ये फ्लो चार्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स का। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने 2 बार जैम का प्रिपरे मतलब 2 बार आपने जैम की प्रिपरेशन करी और 2 बार आपने एग्जाम भी दिया। तो पहले और दूसरे बार में बस अंतर इतना था कि पहले बार आपने अपने अकॉर्डिंग तैयारी करी और फिर कहीं आपने मॉक टेस्ट या जो भी सीरीज ज्वाइन किया और आपने एग्जाम दिया। उस वक्त आपका मनपसंद जो भी आपको रैंक चाहिए था नहीं आया। सेकेंड बार आपने सुप्रीमम के साथ ज्वाइन करके टेस्ट दिया और फिर एग्जाम को क्रैक किया, 17 रैंक अभी आपने स्कोर किया और आप आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं। तो दोनों बार में क्या डिफरेंस रहा? सुप्रीमम में ऐसा क्या एक्स्ट्रा आपको मिला, या फिर सुप्रीमम का रोल नहीं था, तो वो आपकी मेहनत थी केवल और केवल, तो क्या था उसमें, मतलब मैं ये जानना चाहूंगा। नहीं सर, मैं कहूंगा कि सुप्रीमम क्लासेस का तो ऑलमोस्ट 100% रोल ही था। अगर सुप्रीमम क्लासेस नहीं होता तो आई बिलीव ये रैंक लाना तो पॉसिबल होता ही नहीं। आई वुड से तीन ऐसे चीजें थी जिसमें सुप्रीमम क्लासेस किसी और मॉक टेस्ट सीरीज है वो या फिर किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से तीन चीजों में बहुत आगे है। पहला है उनका मॉक टेस्ट सीरीज। सुब्रमण्यम क्लासेस का जो मॉक टेस्ट सीरीज है आई बिलीव वो इतना एक्यूरेट है कि ऐसा कोई, एटलीस्ट मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स जो मेरा पेपर है उसमें, आई बिलीव ऐसा कोई और कोचिंग है ही नहीं जो इतना एक्यूरेटली मतलब जैम का पेपर रेप्लिकेट कर सके। इनफैक्ट सर, एक क्वेश्चन आया था जैम में इस साल, वो डिट्टो एक मॉक टेस्ट से ही आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना एक्यूरेट है सुप्रीमम क्लासेस का मॉक टेस्ट। दूसरी बात सर, बहुत ऐसे कोचिंग्स हैं जो सिर्फ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद डिस्कशन प्रोवाइड नहीं करते। तो सुप्रीमम क्लासेस का ये था कि मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस डिस्कशन भी। तो ये एक बड़ा एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो इसका सही अप्रोच क्या है। और इनफैक्ट अगर मैंने कोई क्वेश्चन सही भी किया है तो ऐसे बहुत बहुत अलग अलग अप्रोचेस होते हैं एक क्वेश्चंस के। कौन सा अप्रोच ऑप्टिमम है, कौन सा अप्रोच मुझे कम टाइम पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, ये बहुत नेसेसरी फैक्टर हो जाता है। और थर्ड फैक्टर आई वुड से इज दैट शशि सर रिपीटेडली ग्रुप्स में से वॉइस टेक्स्ट भेजते रहते थे कि अभी मोटिवेट रहना है, अभी डिमोटिवेट नहीं होना। अगर मॉक टेस्ट में ज्यादा नंबर भी आ रहे हैं तो हम्बल रहना है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर भी आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, रिपीटेडली मॉक टेस्ट देते रहो, इससे नंबर इंप्रूव होते रहेंगे। फिर सर ये भी बोलते रहते थे कि ये टॉपिक्स अच्छे से करो, ये टॉपिक्स अवॉइड करना, ये टॉपिक्स टाइम वेस्टिंग है, बिकॉज इसमें से हाँ हमेशा टफ क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आई बिलीव ये मेजर फैक्टर्स है कि सुप्रीमम क्लासेस का जिसने कंट्रीब्यूट किया मेरे इस रैंक में। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो लास्ट में मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन से मैं कंक्लूड करना चाहूंगा आज की मीटिंग का, कि जो 2024 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आपने क्रैक किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा है, और मैं ये भी कहूंगा कि आपने 2 बार एग्जाम दिया है, तो 2 बार का एक्सपीरियंस है कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो जो विद्यार्थी अब तैयारी करना स्टार्ट किए या फिर जो कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि उनको, मतलब अगर वो जैम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमेशा वो मोटिवेटेड रहें फरवरी तक के लिए? हाँ तो जो 2024 नेक्स्ट ईयर के जो एस्पिरेंट्स है उनका तो अभी पीक टाइम चल रहा है प्रिपरेशन का आई बिलीव। तो आई वुड रेकमेंड कि अभी जितना जल्दी हो सके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो पहले। एक काम करना हमेशा कि एक टैब में ओपन द सिलेबस प्रॉपरली कि क्या क्या टॉपिक्स है जैम में, एंड देन एक नोट बुक लेके जस्ट लिखते रहना कि मुझे
यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, मुझे इस मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट्स मुझे इस टॉपिक के रिलेटेड आते हैं और क्या क्या नहीं आते, और अकॉर्डिंगली काफी एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना है अभी, क्योंकि अभी बेयरली अभी 8 to 9 मंथ्स और बाकी है आई बिलीव। तो उसके बाद आई बिलीव अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप हैं, और या फिर अगर आप सुप्रीमम क्लासेस में ही है, तो आपको तो रेगुलरली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, और अभी मॉक टेस्ट भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो आई वुड से कि रेगुलरली मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मॉक टेस्ट फॉर सम रीजन अगर स्किप भी हो रहा है, तो उसको बाद में भी देना है, बिकॉज मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड, तो मैं ये सबको एडवाइस करूंगा कि टॉप कॉन्सेप्ट्स को तो पहले क्लियर करना है, और उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर देना है, और मॉक टेस्ट का फिर एनालाइज भी करना है। तो ये तीनों चीजें मैं रेकमेंड करूंगा सबको।